आज हम लोग देखेंगे आयरन एंड स्टील कंपनी के बारे में कि देश आज़ाद होने से पहले किन किन कंपनी को इस्टेब्लिश किया गया और देश आज़ादी होने के बाद कौन सी कंपनियां आई और उन कंपनियों को जो मिनरल्स मिलते हैं वे कहाँ से मिलते हैं। इस क्रम में पहली कंपनी को जो इस्टेब्लिश की गई वह है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि जमशेदपुर में है। 1907 में इसकी स्थापना हुई। टिस्को, शॉर्ट फॉर्म में इसको टिस्को कहते हैं, झारखंड में है। यह सुवर्णरेखा नदी व खरगई नदी के पास है। आयरन यहाँ पर नुआ मुंडी व बादाम की पहाड़ियों से मिलता है, जो कि मयूरभंज उड़ीसा में है। कोयला झरिया व बोकारो से मिलता है और मैग्नीज यहाँ पर क्योंझर उड़ीसा से प्राप्त होती है। इस तरह से यहाँ से प्रश्न यही बनेगा, टिस्को की स्थापना कब हुई? 1907 में। कहाँ पे है? झारखंड में। किन नदी के पास है? सुवर्णरेखा नदी और खरगई नदी के पास है। आयरन कहाँ से मिलते हैं? तो नुआ मुंडी व बादाम पहाड़ियों से मिलते हैं। अगला जो कंपनी एस्टेब्लिश्ड हुआ वो उसका नाम था इसको, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, 1918, पश्चिम बंगाल में। ये इसके 3 सेपरेट प्लांट बनाए गए, जिसको हम याद करेंगे एक ट्रिक से, जिसका नाम है 3BHK। बी से हो जाएगा आपका बरनपुर, एच से हीरापुर, के से कुल्टी। बरनपुर, हीरा और कुल्टी में इसके 3 सेपरेट प्लांट हैं। और इसको जो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी है, इसमें जो लोहा मिलता है, आयरन मिलता है, गुआ माइन से मिलता है, कोयला रानीगंज से मिलता है, और मैग्नीज जो प्राप्त होता है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, इन जगहों से मैग्नीज लाया जा सकता है। यानी पश्चिम बंगाल का जो निकटवर्ती नियरेस्ट प्लेसेस होगा हम वहां से लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चीज़ों को बिल्ड करने के लिए चीज़ें ज़रूरत होती है और जहाँ से जल्दी आ जाए उस सबसे हमारे लिए इजी वे होगा। अगला जो स्थापना हुआ वो हुआ मैसूर आयरन व स्टील कंपनी, 1923, कर्नाटक में, जिसका नया नाम है हमारे जो वैज्ञानिक रहे हैं, इंजीनियरिंग रहे हैं, विश्वेश्वरैया, उनके नाम पे पड़ा है। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसका नया नाम भद्रावती आयरन स्टील कंपनी, यानी मैसूर आयरन व स्टील कंपनी, मिस्को जिसको हम कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में। मिस्को का नया नाम विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी या भद्रावती आयरन स्टील कंपनी है, तो सारे का मतलब एक ही है। यहाँ पे आयरन कुद्रेमक व बाबा बुदन की पहाड़ियों से मिलता है। मैग्नीज, लाइमस्टोन और डोलोमाइट उसी जिलों के 50 किलोमीटर के रेंज में आपको मिल जाता है। और यहाँ पे जो बिजली प्राप्त होती है जोग व शरावती नदी से प्राप्त होती है यहाँ पे बिजली। तो हम लोगों ने किसके किसके बारे में पढ़ा? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा टिस्को के बारे में। टिस्को जिसकी स्थापना कब हुई? 1907 में। यह कहाँ पे है? झारखंड में है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? इसको, इसकी स्थापना कब हुई? 1918 में। यह कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? मिस्को, इसकी स्थापना कब हुई? 1923 में। यह कहाँ पे है? कर्नाटक में है। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि आज़ादी के बाद किन किन कंपनियों की स्थापना की गई। आज़ादी के बाद जो कंपनी बनाई गई, भिलाई जो इस्पात संयंत्र केंद्र था, फिर राउरकेला इस्पात संयंत्र केंद्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र केंद्र और बोकारो इस्पात संयंत्र केंद्र। तो छत्तीसगढ़ में जो भिलाई को इस्टेब्लिश किया गया, कहाँ पे किया गया? छत्तीसगढ़ में। कब? 1959 में। किसके सहयोग से? रसिया, तब USSR हुआ करता था, रसिया के सहयोग से भिलाई की स्थापना छत्तीसगढ़ में 1959 में की गई। 1959 में ही उड़ीसा में राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई, जर्मनी के सहयोग से। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में 1956 में तो स्थापना हुई, लेकिन 1962 से यह काम करना शुरू हुआ, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में। और यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के सहयोग से इसकी स्थापना की गई। अगला जो स्थापना हुआ बोकारो इस्पात संयंत्र का, इसकी स्थापना 1964 में हुई और झारखंड में रसिया के सहयोग से। 20 से भिलाई, 20 से बोकारो, इन दोनों को रसिया सहयोग किया है। वेस्ट बंगाल दुर्गापुर इंग्लैंड के सहयोग से बना, उड़ीसा राउरकेला जर्मनी के सहयोग से बना। अब छत्तीसगढ़ में जो भिलाई इस्पात संयंत्र है उसे लोहा कहाँ से मिलता है? आयरन डल्ली राजहरा से, कोयला कोरबा से, मैग्नीज बालाघाट व भद्रा से, छत्तीसगढ़ के तंदुला कैनाल से बिजली प्राप्त होती है। इसको याद करने से एक चीज और तैयार हो जा रहा है हमारा कि कोयला कोरबा, कोरबा में क्या पाया जाता है? कोयला। डल्ली राजहरा में आयरन, बालाघाट व भद्रा में मैग्नीज, छत्तीसगढ़ के तंदुला कैनाल से बिजली। यानी जो नियरेस्ट प्लेस होगा वही तो हम वहीं से चीजों को मंगाएंगे, तो वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। अगला है यहाँ पे राउरकेला में जो आयरन प्राप्त हो रहा है आपको, मयूरभंज उड़ीसा से प्राप्त हुआ। मैग्नीज जो प्राप्त किया जाएगा सुंदरगढ़ उड़ीसा से। देखिए आप यहाँ पे राउरकेला कहाँ पे है? उड़ीसा में।
मैग्नीज कहाँ से मंगाया जा रहा है? सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। और आयरन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से। कोयला तलचर डिस्ट्रिक्ट से, यानी नियरेस्ट उड़ीसा में ही। शंख कोयल नदी वहां पे प्रवाहित होती है, जो कि ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है। अगला आपका वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र है, इंग्लैंड की सहायता से बनाया गया। दामोदर नदी वहां पे प्राप्त होती है, बहती है। आयरन सिंहभूम झारखंड से प्राप्त होता है। और क्योंझर उड़ीसा से भी आयरन मंगाया जाता है। बालाघाट से मैग्नीज मंगाया जाता है। और इग्नाइट स्टील भी वहाँ इसमें यूज होता है। अगला है झारखंड, यानी मैग्नीज का भी बालाघाट से मंगाया जाता है। अगला आयरन यहाँ बोकारो स्टील प्लांट में आयरन कहाँ से बनाया जाता है? तो क्योंझर उड़ीसा से। अब ये भी चीज हम कई बार रिपीट हो गया कि क्योंझर उड़ीसा में क्या पाया जाएगा? आयरन। कोयला कहाँ से मंगाया जाएगा? बोकारो और झरिया से। बोकारो और झरिया से क्या मंगाया जाएगा? कोयला। तेनुबाद से क्या प्राप्त होता है? पानी। किसे? बोकारो इस्पात संयंत्र को पानी कहाँ से प्राप्त होता है? तेनुबाद से। तेनुबाद अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाता है स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए। तेनुबाद दामोदर नदी पे है। मैग्नीज जो है सुंदरगढ़ उड़ीसा से बनाया जाता है। मैग्नीज कहाँ से बनाया जाता है? सुंदरगढ़ उड़ीसा से। तो हम लोगों ने आज़ादी के पहले 3 कंपनियों को देखा था। आज़ादी के बाद भी हम लोग देख रहे हैं 1959, 1962, 1964 4 कंपनियां स्टेब्लिश हुई। अगली जो इंपॉर्टेंट कंपनी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है वो है विशाखा स्टील प्लांट, जिसकी स्थापना 1971 में की गई। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की स्थापना 1971 आंध्र प्रदेश में की गई। यह भारत का पहला पोर्ट बेस्ड प्लांट है, यानी आंध्र प्रदेश में यह विशाखापट्टनम स्टील प्लांट है, आपका साइड में ही है। तो यह बंदरगाह पर स्थित है, इसलिए यहाँ पे हम बाहरों से, फॉरेन से भी सामान मंगा सकते हैं। क्योंकि विशाखा, आप आंध्र प्रदेश को देखेंगे तो आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर स्थित है, एक तटवर्ती राज्य हम कह सकते हैं आंध्र प्रदेश को, कह नहीं सकते है ही। और यहाँ पे आयरन जो मंगाया जाता है वैलाडीला छत्तीसगढ़ से यहाँ पे आयरन प्राप्त होता है। मैग्नीज श्रीकाकुलम से मंगाया जाता है। कोयला ऑस्ट्रेलिया से मंगाया जाता है, क्योंकि पोर्ट बेस्ड है। आंध्र प्रदेश आपका साइड में है। आंध्र प्रदेश की देखा जाएगा तो आपका देखिए आंध्र प्रदेश यहाँ पे है, या आंध्र प्रदेश यहाँ पे है। तो आंध्र प्रदेश में ये पानी के माध्यम से हम ऑस्ट्रेलिया से चीज़ों को मंगा सकते हैं, यानी फॉरेन से। इसके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है। तो कोयला ऑस्ट्रेलिया से मंगाया जाता है। मैग्नीज श्रीकाकुलम से। लोहा बैलाडीला छत्तीसगढ़ से मंगाया जाता है। इस तरह से विशाखापट्टनम जो स्टील प्लांट है 1971 में स्टेब्लिश हुई आंध्र प्रदेश में। अगला है सैलम स्टील प्लांट। जो सैलम स्टील प्लांट है इसकी स्थापना 1980 तमिलनाडु में हुई, ये भी तटवर्ती ही है। सैलम स्टील प्लांट की स्थापना 1980 तमिलनाडु में हुई। तो यहाँ पे हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। 5 भिलाई की स्थापना कब हुई? भिलाई तो 1959 में। 1959 में ही एक और था, कौन था? राउरकेला। राउरकेला कब स्टेब्लिश्ड हुआ? तो 1959 में। फिर आपका हो जाएगा दुर्गापुर। दुर्गापुर की स्थापना कब हुई? तो 1962 में। स्टेब्लिश 1956 में हुआ था, लेकिन चालू किया गया था इसे कब? 1962 में। फिर आपका बोकारो की स्थापना हुई। बोकारो की स्थापना 1964 में हुई। भिलाई कहाँ पे है? भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में भिलाई है। उड़ीसा में क्या है? राउरकेला। राउरकेला आपका उड़ीसा में है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। झारखंड, बोकारो आपका कहाँ पे है? झारखंड में है। अगर हम लोग पढ़े हैं विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के बारे में। विशाखापट्टनम यह कब स्टेब्लिश्ड हुआ? 1971 में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। यह पहला पोर्ट बेस्ड प्लांट है, आंध्र प्रदेश में है। अगला आपका जब हम लोग सैलम स्टील प्लांट है, क्या है? सैलम स्टील प्लांट 1980 में तमिलनाडु में। इस तरह से टॉपिक कंप्लीट हुआ।